हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपको स्क्रीन दिखाई देती है ना? ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। हम चैप्टर नंबर 11 में, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7 में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। अभी जो अब तक के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक परमुटेशन से है और फंडामेंटल ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ही कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस वीडियोस में हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड ऑनवर्ड्स। क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई देती है? ओके दोस्तों, आपको अभी स्क्रीन दिखाई देती है ना? ओके, दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 16 की हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। अब देखिए, इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट। सबसे पहला हमें फाइंड करना है कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थियरम नंबर 4 अप्लाई होगा परमुटेशन में। आप समझ रहे हैं, क्योंकि सम लेटर्स आर सेम काइंड। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले टोटल कितने लेटर्स हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So here we can write there are 12 letters. Among those जब हम बात करते हैं सीक्वेंस में, तो पहला आई, तो आई यहां पर दूसरा नहीं दिखाई देता है। एन की बात करें तो एन appears 1 2 and 3 times। एन appear 3 times। डी की बात करेंगे तो डी 2 times। डी appears 2 times। फिर बात करते हैं ई, 1 2 3 and 4। ई appear 4 times। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परमुटेशंस 12 फैक्टोरियल अपन रिपीटेड नंबर के फैक्टर्स होंगे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल।
हालांकि वैल्यू बहुत ही बड़ी है, इन दोनों में तीनों में 4 फैक्टोरियल ग्रेटर है, तो 12 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक जो लिखना चाहेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। डिवीजन में 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6, 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 एंड 4 फैक्टोरियल एज इट इज लेना है। 4 फैक्टोरियल कैंसल, 6 2 12 ऑलरेडी कैंसल, तो 5 से 11 तक के जितने भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन यदि हम करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1 6 6 3 2 0 0। ठीक है दोस्तों, यस हर्षिल यू आर राइट। हाँ, आप कंप्यूटर से भी तेज है, बहुत अच्छी बात है और तेज ही रहिएगा। चलो, ये हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परमुटेशंस मिले हैं। क्लियर। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स स्टार्ट विथ लेटर पी। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो पहला है वो फिक्स कर देना है। सो 1 लेटर विल एंगेज इन दिस कंडीशन। अब हमारे पास में कितने प्लेसेस है, तो 11 प्लेसेस है और लेटर भी 11 ही है क्योंकि एक तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which words in which P comes first, or we can say that words start with letter P is equal to, बाकी बचे 11 तो होंगे 11 फैक्टोरियल, उसमें भी जो रिपीटेड है वो रिपीटेड ही है। वो कौन से है, तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी हम 4 तक कैंसिल करेंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6 है ना। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसल, 6 यहाँ से कैंसल, 2 4 जा 8। चलो 5 इंटू 4 20 इंटू 10 200 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोस्तों, 1 3 8 6 0 0। तो ये है हमारा पहला आंसर। क्लियर, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को दोस्तों। चलो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टूगेदर। ध्यान दीजिएगा, ऑल वोवेल्स अकर्स टूगेदर। पहले तो ये समझना है कि 12 लेटर्स में वोवेल्स कितने हैं। तो देयर आर ओनली 2 वोवेल्स, ई एंड आई। ठीक है, बट ई कम्स 4 टाइम्स, ये आप ध्यान दीजिएगा। ई जो है वो 4 टाइम्स है, लेकिन आई जो है वो
सिंगल टाइम है। क्लियर? हमने पहले बताया था कि वोवेल्स को एक साथ रखना है तो टोटल 4 टाइम्स ई एंड 1 टाइम्स आई, तो कितने हुए? ई ई ई ई एंड आई, 1 2 3 4 टाइम्स, ये हो गए 5 लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, इन 5 लेटर्स को हम 1 लेटर के तौर पे कंसीडर करेंगे। कंसीडर 5 vowels as a 1 लेटर। ठीक है, इसको सिर्फ एक ही लेटर समझना है। एंड रिमेनिंग लेटर्स आर, रिमेनिंग कितने हैं? तो टोटल 12 है, उसमें से ये 5, तो रिमेनिंग 7। सो पहला हमें टोटल कितने लेटर्स का अरेंजमेंट करना होगा? ये 7 और ये 5, सॉरी 1, तो कितने हुए? फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा, इसे तो हम एक ही मान चुके हैं, लेकिन उस 8 लेटर में डी जो है, डी वो 2 टाइम्स आने वाला है और एन जो है वो 3 टाइम्स आने वाला है। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा कहेंगे हम। चलो ठीक है, तो इसे भी हम ओपन कर देते हैं अप टू 3 फैक्टोरियल तक। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, एज इट इज रखेंगे यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो 5 लेटर जो हमने 1 लेटर को कंसीडर किया है, उन पांचों के भी नंबर्स जो सीक्वेंस है वो भी चेंज होंगे। सो corresponding to each of this arrangement of 5 vowels can rearrange is equal to, अब देखिए 5 फैक्टोरियल होंगे, लेकिन e appears 4 टाइम्स, सो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ सो टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट in which all vowels occur together is equal to 8 factorial upon 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial upon 4 factorial। अच्छा, तनीषा ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि एक्सप्लेन अगेन। ओके, ध्यान से तनीषा, आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें सब क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए, जिन लेटर को हमें साथ में रखना है उनको फेविकॉल से आप जोड़ दीजिए, तो कितनी भी अरेंजमेंट होगी वो अलग होगी ही नहीं, सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, कितने वॉवेल्स हैं यहाँ पर, तो 2 टाइप्स के वॉवेल है, आई एंड ई,
लेकिन ई कम्स 4 टाइम्स एंड आई कम्स ओनली 1 टाइम, है ना। आई यहाँ पर पूरे इंडिपेंडेंस वर्ड में आई एक ही बार है और ई 4 टाइम्स है। तो टोटल 5 वोवेल्स हुए, टोटल 12 लेटर्स है। उनमें से 5 लेटर को सेपरेट कर दीजिए पहले, और दूसरे जो है वो 7 लेटर्स को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, वो 5 लेटर को सिर्फ एक ही लेटर कंसीडर करना है, उसको एक ही लेटर कंसीडर करना है। और जो बचे वो 7, तो 7 प्लस 1 कितने हुए टोटल 8। तो सबसे पहले हम 8 लेटर का अरेंजमेंट करेंगे। एक्चुअली हम लिखते 8 है, लेकिन कितने अरेंज कर रहे हैं, पूरे 12। लेकिन उन 12 में ये एक ही साथ में बैठेंगे, अरेंज होंगे। मेहंदी आप समझ रहे हैं? ओके मेहंदी, हाँ। अब लेकिन उन लेटर्स में एन 3 बार आता है, डी 2 टाइम्स आता है, तो यहां पर हम लेंगे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट होगी उन 5 लेटर्स की, क्योंकि इनमें भी सीक्वेंस चेंज होगा, क्योंकि आई यहां पर हो सकता है, आई यहां पर हो सकता है, आई यहां पर हो सकता है। तो इनका जो नंबर है, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 लेटर्स को भी रीअरेंज करेंगे। तो उनके कितने टाइप्स हो गए, तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन ई जो है वो 4 टाइम्स है, तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इन विच ऑल वोवेल्स आर कम्स अकर टूगेदर, तो ये वैल्यू होगी। यहाँ पर 4 है तो 4 तक के वैल्यू के ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग इज 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। चलो 6 6 यहाँ पर कैंसिल, 2 4 8, है ना। चलो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा 16800। चलो क्लियर, तनिषा समझ में आ गया आपको? यस। देखिए दोस्तों, तुरंत यदि समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इसे अपलोड कर ही देने वाला हूँ, तो आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलो अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं। ऑल, अच्छा, वोवेल्स नेवर अकर टूगेदर। वोवेल्स नेवर अकर टूगेदर। वोवेल्स एक साथ में नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जनरल अरेंजमेंट है उस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एनी कंडीशन, उसमें से कौन से अरेंजमेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिन अरेंजमेंट में वोवेल साथ में है, ठीक है, वो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी के अरेंजमेंट जो भी बचे उनमें से उनमें वोवेल कभी साथ में नहीं आएगा, और हमें नहीं चाहिए, वोवेल सेपरेट होने चाहिए। सो required number of such arrangement is equal to total number of arrangement minus number of arrangement in which all vowels occur
टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट में से जिन अरेंजमेंट में वोवेल साथ में है, तो ये देखिए साथ में है इतने अरेंजमेंट में, और टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, तो टोटल अरेंजमेंट ये है, ये, तो उनमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा दोस्तों। क्या आप समझ रहे हैं? सो आवर आंसर विल बी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1663200 माइनस 16800। तो इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ कर दीजिए दोस्तों, जो भी है 1646400, ये होगा आंसर 164046400। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4, सब क्वेश्चन नंबर, डू द वर्ड्स begin with I and in P। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिगिन विथ आई, तो फर्स्ट लेटर फिक्स हो गया, एंड इन पी ये लेटर भी फिक्स हो गया। अब हमारे पास में कितने प्लेसेस बचे हैं, तो 12 में से 2 प्लेस तो सिक्योर हो चुके हैं। अब हमारे पास में सिर्फ 10 प्लेसेस बचे हैं और 10 लेटर भी हैं। समझ गए दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? ओके। क्योंकि जो लेटर फिक्स हो चुके हैं उनका अरेंजमेंट दोबारा नहीं करना है, लेटर पी को भी दोबारा नहीं लेना है। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज इक्वल टू, लेकिन अब भी बात तो सही है, वही है कि उन 10 लेटर्स में डी कम्स 2 टाइम्स, ई कम्स 4 टाइम्स, ये ऑलरेडी है, एंड एन कम्स 3 टाइम्स। सो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। चलो यहाँ पर बड़ा ही वैल्यू है तो 10 तक की वैल्यू यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 4 तक 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। यहाँ पर 6 कैंसल, यहाँ पर 2 4 जा 8। चलो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा 12600, 12600, ये होगा आंसर। चलो दोस्तों एकदम से क्लियर है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। हाँ चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके, और क्वेश्चन जो 9 है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते हुए होमवर्क में भी दिया था, है ना? तो आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको डाउट है उसमें कुछ भी, तो नेक्स्ट अपने इस लाइव वीडियो लेक्चर में आप मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 10 में आगे बढ़ेंगे। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन M, I,
डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई मिसिसिपी। बराबर दोस्तों, ये एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। डू द फोर आईज नॉट कम्स टूगेदर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो मेथड सीख चुके हैं वो, पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करेंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, उनमें से इन विच आई appears 1 2 3 and 4 times। चलो, S appears 1 2 3 and 4 times। P appear 2 times। चलो क्लियर। पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेंगे। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करना होगा, तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर 2 फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। अब यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल तक की वैल्यू यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 3 4 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। चलो 2 3 जा 6 कैंसल, 4 2 जा 8 कैंसल। क्लियर दोस्तों। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, कितनी वैल्यू हुई है, तो आंसर रहेगा 3 4 6 5 0। यस यस वाचा, यू आर राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए बरोबर से, ये हुई टोटल अरेंजमेंट। अब देखिए all I comes और occur together, तो कितने आई है यहां पर, कितने आई दोस्तों, 4 आई 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 आई। तो इन चारों को 4 आईज कंसिडर एज वन सिंगल लेटर एंड रिमेनिंग, चलो टोटल 11 है, इनमें से 4 ये है, तो बाकी के कितनी हुई, 7, रिमेनिंग 7 लेटर्स एंड टोटल कितने हुए, ये 7 और ये होगा 8, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8
लेटर्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, उनमें से आई को बात करते हुए सिर्फ आई को एक ही कंसीडर करना है। तो अब आई एक बार आ चुका, उसे छोड़ दीजिए। एस कितनी बार है? 4 टाइम्स। पी कितनी बार? 2 टाइम्स। तो हम लेंगे यहां पर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड corresponding rearrangement of 4 i's इज इक्वल टू, अब ये जो 4 आई है उनका भी ये रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये चारों के चारों सिमिलर है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये होगा 1। चलो तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हुई है? इज इक्वल टू बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पर 4 तक के टर्म कैंसिल होंगे, 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 2 कितने होंगे? यस मेहंदी, गुड। चलो 840। अब ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, हमें जिन अरेंजमेंट को फाइंड करना है उनमें ऑल आई नॉट कम्स टूगेदर। तो देखिए नंबर ऑफ arrangement in which all i's not occur or come together is equal to, इसके जो टोटल परमुटेशंस कितने हुए थे? तो 34650 34650 माइनस 840। क्लियर दोस्तों? 34650 माइनस 840 कितने हुए दोस्तों? आंसर रहेगा 33810। यस तनिषा वाचा, मेरे ख्याल से आप सबको इस क्वेश्चन में समझ आ गई होगी, है ना दोस्तों? हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन एक बार आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन फास्ट ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं विथ पॉजिटिव अप्रोच। एग्जाम्पल नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, चलो कौन सा वर्ड है यहां पर? PERMUTATIONS, परमुटेशंस, बी रीअरेंज इफ द। अब ध्यान से देखिए यहां पर पहले तो हमें टोटल लेटर्स हमें लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स। इन विच, उनमें से देखिए पी एक ही बार, ई एक बार, आर एम यू, अच्छा टी, T appears
2 टाइम्स। अच्छा, ए एक ही बार है, आई एक बार है, ओ एक बार है, एन एक बार है, एस एक बार है। सिर्फ टी अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, चलो अब हमें यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड बी अरेंज इफ। अच्छा, ये हम फाइंड कर सकते हैं, हालांकि ये इट्स इट नॉट रिक्वायर्ड, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसका मतलब है हमारे पास में 12 प्लेसेस हैं, उन 12 प्लेसेस पर 12 लेटर्स को अरेंज करते हैं, तो अरेंज के जो टाइप होंगे, परमुटेशंस होंगे, वो होंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिर्फ 2 फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों, क्योंकि सिर्फ टी अपीयर 2 टाइम्स। समझ रहे हैं आप, ध्यान देना है, ये बहुत ही लंबा आंसर रहेगा दोस्तों। चलो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं। वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड इन, और तो एंड विथ एस। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो फर्स्ट यहाँ पर P फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर S फिक्स कर देते हैं। दोस्तों अब हमारे पास में कितने लेटर्स हैं, तो 10 लेटर हुए, क्योंकि 2 तो एंगेज हो गए। ठीक है, चलो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें t कम्स 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 2। सिर्फ 2 को हम कैंसल कर सकते हैं। क्लियर, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें? सो अवर आंसर इज 1 8 1 4 4 0 0 1 8 1 4 4 0 0। चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। आंसर नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इनमें से वोवेल्स कितने हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू सभी मौजूद हैं, ध्यान दीजिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको भी हमें साथ में रखना है उनको हम फेविकोल से जोड़ देते हैं भाई। ऑल वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू कंसीडर एज 1 लेटर, इसे हम 1 लेटर कंसीडर करते हैं। एंड
रिमेनिंग रिमेनिंग कितने हुए, तो टोटल 12 है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है, तो रिमेनिंग 7। सो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, क्योंकि ये 7 है और ये पांचों को हमने 1 लेटर कंसिडर किया और रिमेनिंग 7, तो टोटल कितने हुए 8, तो उनके अरेंजमेंट होंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि p कम्स 2 टाइम्स, इसलिए। अच्छा, इसका एक्सपांशन हम अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। अब इन पांचों का भी रीअरेंजमेंट करना होगा, समझ गए। नाउ corresponding rearrangement of A, E, I, O, U इज इक्वल टू, ये 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पांचों के पांचों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो 5 फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों। सो रिक्वायर्ड परमुटेशंस और अरेंजमेंट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 120। यहां से देखिए सिर्फ क्या कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 120। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 2419,200। यस तनीषा, यू आर राइट। क्लियर दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ही सब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। चलो, देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अरेंजमेंट ये करना है कि 4 letters always comes between P and S। P and S के बीच में कितने लेटर्स आने चाहिए, 4 लेटर्स आने चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों। चलो आप ट्राई कीजिएगा, इसे कोशिश करिए।
ओके दोस्तों, आपने ट्राई किया। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें आंसर लाना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और पढ़िए। 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P एंड S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। मान लीजिए यदि हम यहां पर P लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो S लेटर कहां रखना होगा? 1 2 3 4 को छोड़कर यहां पर S रखना होगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर P और छठे स्थान पर होगा S। क्लियर? चलो फिर यहां पर S ले जाएंगे और यहां पर P ले जाएंगे, दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो 6 1 है ना, दोनों की पोजीशन। तो ये एक टाइप हुआ। ये तो सिर्फ यही टाइप है, बाकी के लेटर्स को तो सभी जगह पे अरेंज तो करना ही करना है। क्या आप समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स को तो अरेंज करना ही करना है। तो मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन समझने के लिए आप, ठीक है। चलो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर P यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4 को छोड़कर S यहाँ लेना होगा। तो अब इस पोजीशन में भी इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे। ओके, तो दूसरा स्थान हुआ और 7वां स्थान हुआ। उल्टा करेंगे, S और P को उल्टा करेंगे तो भी 7 और 2 हो जाएगा, ये है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि P और S को अरेंज करने के बाद में बाकी तो लेटर्स को अरेंज करना ही होगा। तो बाकी के 10 लेटर्स को 10 प्लेस में अरेंज करने के जो टाइप्स होंगे वो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, लेकिन कौन सा लेटर 2 टाइम्स आता है? तो T कम्स 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। क्लियर? चलो और बढ़ेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर यदि P है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर S रहेगा। चलो तीसरा स्थान, 8वां स्थान 8 3 बदल सकते हैं। चलो ऐसे टाइप्स कितने होंगे? पोजीशन ऑफ P एंड S, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P एंड S, तो 1 6 6 1 2 7 7 2 3 8 8 3। यस जानी, यू आर राइट। आप सबने कैलकुलेट कर दिया ना। चलो फिर सिंगल कंपोनेंट्स पहले लेते हैं। 4 लेंगे तो 4 9, 5 लेंगे तो 5 10, 6 लेंगे तो 6 11, 7 लेंगे तो 7 12। अब इसके उल्टे, उसके उल्टे मतलब 3 8 8 3 आ गए, 9 4 10 5 11 6 12 7। टोटल कितने हुए? 14 हुए, बराबर। चलो फिर कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स, उनका अरेंजमेंट कितना होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, क्योंकि T कम्स 2 टाइम्स।
So total number of such arrangement in which 4 letters always comes between P and S is equal to 14 multiply 10 factorial divide by 2 factorial. तो 2 into 2 14 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 2 2 2 कैंसल दोस्तों. अब जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 2 5 4 0 1 6 0 0. ये होगा आंसर. चलो दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो, सभी बच्चे समझ गए हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? तो ये यहाँ तक का जो भी टॉपिक था, यस गुड, बहुत ही अच्छे, वो था परमुटेशंस का टॉपिक. अब हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन को समझना है. और न्यू टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशन में देखिए दोस्तों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है. परमुटेशन में क्या है? सिलेक्शन तो है, लेकिन सिलेक्शन के बाद में अरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. while in case of combination only selection is important. ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद में रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं करने की बात है. सो सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. सिर्फ सिलेक्शन की हमें यहां पर बात करनी है. क्या आप समझ सकते हैं? दोस्तों, selection of n different or distinct, selection of r distinct objects from n different objects is equal to, ये कॉम्बिनेशन कहा जाएगा. एट द सेम टाइम इसे हम कहेंगे एन सी आर, या तो फिर एन सी आर. इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर दोस्तों? Combinations of n different objects taken are at a time denoted by NCR or this way. Clear दोस्तों? According to theorem number 5, remember. अच्छा, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए. क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ये है इसकी फॉर्मूला. क्लियर? एकदम से क्लियर. चलो, आप इसे तो पहचानते हैं. ये कौन है? तो ये है NPR, है कि नहीं? तो इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू, है ना? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, थियरम नंबर 5, रिमेंबर इट. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, वेर 0 लेस देन R
लेस देन इक्वल टू n। रिमेंबर दिस कंडीशन। दोस्तों क्लियर है? क्या आप समझ सकते हैं? ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एनसीआर की जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर फैक्टोरियल। इतना तो हम एनपीआर में करते थे, लेकिन एक और भी टर्म्स यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड विथ आर फैक्टोरियल। दूसरी बात, एन सी एन माइनस आर करेंगे तो ध्यान से देखिए, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, एन माइनस एन प्लस आर हो जाएगा इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसल। सो इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एन सी आर। सो एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर। फॉर एग्जाम्पल 5c3 इज इक्वल टू 5c2, 5 माइनस 3 यहाँ लिखना है, या तो फिर इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों वैल्यू सेम है। क्लियर? दूसरी बात, एन सी जीरो, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस जीरो, एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, इट इज 1। एन सी जीरो ऑलवेज बी 1। क्लियर? तो ये सब फॉर्मूलाज आपको शॉर्टकट के लिए याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। नंबर 2, एन सी जीरो इज इक्वल टू 1। नंबर 3, एन सी 1 is equal to n. Number 4, n c n minus 1 which is also n। एक का डिफरेंस है इन दोनों में, तो n। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। चलो क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन 17 में हम आगे बढ़ते हैं। nc9 is equal to nc8, देन फाइंड nc17। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो चुके हैं। ओके, 9 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इन दोनों में लेस वैल्यू कौन सी है, 8। तो 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 9 के फॉर्म में। चलो n माइनस 9 फैक्टोरियल, इन दोनों में ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो n माइनस 8 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 9 होगा, n माइनस 8 होगा, तो फैक्टोरियल इसे देंगे इंटू 8 फैक्टोरियल। चलो क्या आप इसी समझ गए इन दोनों को? इन दोनों में से ये ग्रेटर वैल्यू है n माइनस 8, उनमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 8 माइनस 1 ले लीजिए तो हो जाएगा ना। ये यहां से देखिए n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसल, 8 फैक्टोरियल कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर n इज इक्वल टू होगा 17। सो वी रिक्वायर्ड nc17, 17c17 दोनों सेम है तो आंसर 1 ही रहेगा। या तो फिर फॉर्मूला बना लेते हैं, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 माइनस 17 मीन 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल, तो आंसर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर दोस्तों? चलो मैं सिर्फ आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, ज्यादा नहीं। एक्सरसाइज 7.4 में एग्जाम्पल नंबर 1, डू योरसेल्फ। दोस्तों आप खुद प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी आप अच्छी से प्रैक्टिस करें दोस्तों। क्लियर? तो बस दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।